मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूज्य संत श्री उचित साहेब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, अभी हम संतों के बहुत सुंदर मार्मिक भजन एवं विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ चर्चाएं मैं भी रखने का प्रयास करता हूं। हमारे जीवन में दो मूल चीजें हैं और दोनों की महती आवश्यकता है। पहली बात है व्यवहार और दूसरी बात है परमार्थ। व्यवहार के बिना किसी का जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए हर इंसान को जो जहाँ भी रह रहा हो, व्यवहार की पवित्रता, व्यवहार की कला सीखना चाहिए। व्यवहार कहते किसे हैं? व्यवहार है वाणी की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, मन की पवित्रता। ये सब व्यवहार के कई अंग हैं। व्यवहार में हम जहाँ भी रह रहे हों, ठीक करने के लिए अपने खान पान को सबसे पहले हम ठीक करें। चाहे जितना हम बाहर की चीज़ें जान लें, कर लें, लेकिन यदि हमारे खान पान में पवित्रता नहीं है तो हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। चाहे जितना हम ज्ञान की बातें जानते हों, लेकिन हमारा वो ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक हम अपने कर्मों को, अपनी वाणी को पवित्र नहीं कर लेते हैं। खान पान की शुद्धि की सबके लिए बहुत ज़रूरत है। हमारा जीवन भोजन से बना हुआ है, लेकिन अगर भोजन ही हमारा विकृत हो, दूषित हो, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? हर इंसान को अपने खाद्य सामग्री पर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। इसलिए हमारा भोजन पवित्र हो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार का मतलब केवल दाल भात सब्जी रोटी ही नहीं होता है। आहार का मतलब हमारे इंद्रियों की खुराक। हर इंसान के पास 5 इंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। आँख की जो खुराक है उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आँख का उपयोग तो करते हैं, लेकिन आँख से हम गलत रूप को देखते हैं, आसक्ति पूर्वक देखते हैं, तो ये खुराक हमारे लिए कभी भी सुखदायी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी आँख की खुराक अच्छी हो। किसी को देखें हम पवित्रता पूर्वक देखें, लुभावनी दृष्टि से नहीं, आसक्ति पूर्वक नहीं। कहाँ आसक्ति कर रहे हैं? कौन सी चीज पा करके हम सुखी हो जाएंगे? जिन नर नारियों को देख करके हम मन में मोह उत्पन्न करते हैं, विचार करके जब देखेंगे तो उनमें क्या है? हड्डी मांस चाम, खून पसीना, मलमूत्र, यही तो सबकी देहों में भरा हुआ है। गंदगी थोड़ी ज़्यादा जब बढ़ जाती है तभी वो ज़्यादा चमकदार लगने लगते हैं। थोड़े दिनों में वो घट जाता है और खोखले होकर
बदरूप होकर के वही जिनमें बहुत आसक्त थे, आकर्षित थे, वही थोड़े दिनों में बदरूप दिखने लगते हैं और सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए देखना ही है तो सच्चे विचारवान वैराग्यवान संतों के दर्शन करें। फिर उनमें रूप नहीं दिखेगा, उनका ज्ञान दिखेगा, उनकी रहनी दिखेगी, उनका बोध विचार दिखेगा, उनकी शांति और साधना दिखेगी। तो देखने का नज़रिया अपना अपना होना चाहिए। जब गलत नज़रिया हो जाता है तब उन्हीं आँखों से हम दुख की कमाई करते हैं। सही नज़रिया हो जाने पर उन्हीं आँखों से हम पवित्रता देखते हैं। ये संसार सबके लिए वही है, लेकिन एक इसी संसार में सुखपूर्वक जीता है। इसी संसार में एक विवशता, बंधन, दुख का अनुभव करता है। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए नज़रिए को ठीक होना चाहिए, विचार उद्देश्य हमारा सही हो, तो हमारी इंद्रियों की खुराक सही होनी चाहिए। दूसरी इंद्रिय है कान। कान से भी, कान प्रकृति ने हमें जो दिया है शब्द सुनने के लिए, शब्द सुन करके हम खतरों से दूर हो जाएं, दुखदाई बातों, घटनाओं, विचारों और लोगों से दूर हो जाएं और जिनसे शांति मिले, कल्याण हो, जीवन सुधरे और हम व्यवहार को, परमार्थ को अपने उज्जवल कर सकें, ऐसी बातों को सुनना चाहिए। तो ये इंद्रियों को प्रकृति ने हमें दिया है, हमें व्यवहार और परमार्थ को उज्जवल बनाने के लिए दिया है, लेकिन हमने इनका दुरुपयोग करके भोग के लिए मान लिया है कि ये भोग के लिए इंद्रियां मिली हैं। आँख मिली है तो इसमें खूब रूप देखो अच्छे अच्छे और इसी में खूब मगन रहो, लेकिन क्या इसमें सुख मिल जाएगा? कान मिला है तो खूब सातों राग रागनियाँ सुनो और खूब ढेर सुख बटोर लो। तो आज तक क्या सुन सुन करके अच्छे सुरीले शब्दों से क्या कोई सुखी हुआ है? सुख की ढेरी लगी है उसके पास? नहीं लगी है। त्वचा से स्पर्श किया जाता है और स्पर्श कर करके कोमल कठोर, ठंडा गरम और वस्तुओं, व्यक्तियों, नर नारियों के स्पर्श से क्या कोई आज तक सुखी हुआ है? और हमारी इच्छाएं, कामनाएं भड़क उठी हैं। इसलिए अगर सुखी बनना चाहते हैं तो इन भोगों में सूरवीर नहीं बनना चाहिए। बाहर के भोगों को शरीर निर्वाह के लिए उपयोग करें और फिर उनसे ऊपर उठें। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। कोई व्यक्ति खा खा करके क्या खाने से तृप्त हुआ? आग में ईंधन डालने से क्या आग कभी शांत होती है? और भड़कती है। इसी तरह ये इच्छाएं हैं, चाहे काम वासना हो, लोभ वासना हो, मोह वासना हो, कोई भी वासना हो, इन वासनाओं को साधारण न समझें। ये भयंकर ज्वाला हैं और इनको हम त्याग का शीतल जल डाल देंगे तो अपने आप वे शांत होने लगेंगी, और भोगों की खुराक डालेंगे, ईंधन डालेंगे तो और वे बढ़ती जाएंगी। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। ये तो सबके सामने है। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति चलते नहीं थे तो 1 किलोमीटर चलने में उनको बड़ा भारी लगता था, बड़ा कठिन लगता था, और धीरे धीरे चलना शुरू किए तो 2 किलोमीटर चलने लगे, कुछ नहीं। फिर और आदत बढ़ाते गए, 4, 6, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलने वाले जब बराबर चलते रहते उनको नहीं लगता है कुछ, और नहीं अभ्यास है तो 1 किलोमीटर में भी उनके हाथ पैर टूटने लगते हैं।
इसी प्रकार संसार के समस्त भोगों की बात है, उनको भोगते जाओगे इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। ये तृष्णा है। वो तृष्णा कैसी जो भोगों से शांत हो जाए, वो बढ़ती जाती है, निरंतर बढ़ती जाती है। इसलिए तृष्णा को पहचानें और उसको शांत करें। भोगों को ना दे करके शांत करें, दे करके नहीं। देने से वो शांत नहीं होती है। यही तो है, बाहर की कोई चीज है, कोई पात्र हो, चीजों से उसको भरोगे वो भर जाएगा। लेकिन ये मन ऐसी चीज है, मन ऐसा पात्र है, मनुष्य की खोपड़ी ऐसा पात्र है कि इसको भोग दे करके कभी नहीं शांत कर सकते हैं। इसलिए स्पर्श की जो हमारे अंदर बारंबार इच्छा उठती है, इसको भी त्यागे। एक तंबाकू खाने वाला व्यक्ति एक बार खाता है, सोचता है कि खा लूं, ये जो खाने की तलब सता रही है, खा लूंगा तो फिर शांत हो जाएगी, फिर सुखी हो जाऊंगा। जानता है कि ये बुरी आदत है, लेकिन सोचता है कि ये जो अंदर से बड़ी इच्छा हो रही है, खा लूंगा या बीड़ी पी लूंगा तो शांत हो जाएगी, अब फिर सुखी हो जाऊंगा, फिर नहीं पीऊंगा आगे। तो क्या तंबाकू खाकर बीड़ी पी करके इच्छा शांत हो गई क्या? हाँ, उस समय उस भोग को पा लेने के लिए कारण आपका मन थोड़ा सा शांत हो गया। ऐसा लगता है हाँ सुख मिल गया, वो शांति का सुख है। उस समय ऐसा लगा कि अब सुख मिल गया। लेकिन वह जो हमने भोग दिया है मन को, अब वो थोड़े समय में डबल वेग ले करके आएगा और फिर आपको डबल जोरों से, डबल शक्ति से परेशान करके और ज़्यादा आपसे मांग करेगा उस भोग का। लेकिन दूसरी तरफ आपने उस भोग को नहीं दिया मन को, तो मन एक बार कमज़ोर हो गया, उतनी शक्ति उसकी टूट गई। थोड़े समय में, कुछ घंटों में फिर वो अपना सर उठाएगा। आपने फिर एक बार अपनी ताकत दिखाई और फिर उसको भोग नहीं दिए तो और फिर वो टूट जाएगा। अब काफी देर के बाद वो फिर सर उठाएगा। आपने फिर आपकी शक्ति अब बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि त्याग का बल अब बढ़ रहा है। और आपने फिर नहीं दिया तो काफी डाउन हो जाएगा। कई दिनों में फिर वो उठाएगा सिर। अब अपने को और बलवान बना लिया, अब मत दीजिए उसको, फिर वो काफी एकदम हताहत हो जाएगा, मरेगा नहीं। ये संसार में समस्त इच्छाएं, कामनाएं जब तक जीवन है रहती हैं, लेकिन हाँ मृत रूप में रहेंगी। वो आपको बंधन नहीं देंगी। और क्योंकि आपके पास ज्ञान, भक्ति, बोध, विचार, साधना, संयम का बल अब इधर बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक ये मृत रूप में थे। आपने भोगों को, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को ताकत दिया, खुराक दिया, तो वे बलवान बन गए थे। और ये मृत रूप में थे, इनका लाभ नहीं मिल रहा था, थे। अब आपने इनको खुराक देना शुरू कर दिया। नियम संयम से रहते हैं, संयम साधना करते हैं, सत्संग का सहारा लेते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी ये सद्गुणों की शक्ति, मना शक्ति विकसित होने लगी, ये बढ़ती गई। और दूसरी वाली जो आसुरी शक्ति है, दुख देने वाली, वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। ये नियम है कि जिसका ज़्यादा उपयोग करेंगे वही आपके सामने ज़्यादा रहेगा। जिससे ज़्यादा मिले जुलेंगे वही आपके मन में ज़्यादा रहेगा। ये सबका नियम है। आप रसोई घर में भोजन बनाते होंगे, माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, जिन मसालों का ज़्यादा उपयोग करते हैं वही तो सामने रहते हैं और खट से हाथ वहीं पहुंच जाता है। और जिन मसालों का कभी कभी उपयोग करते हैं वो अपने आप ठेलाकर पीछे चले जाते हैं और खोजने पर मिलते हैं। इसी प्रकार ये मन की बात है। जिन आदतों को हम ज़्यादा उपयोग करेंगे वे आदतें हमारे सामने रहेंगी। तो किनका उपयोग ज़्यादा करना है? शांतिदायी, सुखदायी, ज्ञान और आनंददायी आदतों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और वो हैं दया, क्षमा, प्रेम, विनम्रता,
भक्ति आदि सद्गुणों का उपयोग करें, ये सुखों की खानी है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी सद विवेक सुख खान। ये सुखों की खानी है। इन सद्गुणों में सुख, केवल सुख ही उत्पन्न होता है। जैसे कोयले की खान में चले जाओ तो कोयला ही कोयला, कोयला ही कोयला मिलता है, और जहाँ तेल पेट्रोल आदि की खानी है वहाँ वो मिलता है। पत्थर की खानी आपके राजस्थान में देखिए, पत्थर, विभिन्न प्रकार के पत्थर जगह जगह मिलते हैं, खोदते जाओ पत्थर ही पत्थर निकलते हैं, पत्थर की खानी है। पानी की खानी, बोरिंग कर दो और चलाते रहो मोटर। यहाँ शायद पानी कुछ क्षेत्रों में कम है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी, बहुत पानी है, चलाते रहो रात दिन मोटर, खत्म ही नहीं होता है। यद्यपि आज पूरे भारतवर्ष में जल स्तर डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ खानी है वहाँ घटता नहीं, निरंतर। इसी प्रकार सुख की खानी, आप सुखी होना चाहते हैं ना। दुनिया में समस्त मनुष्य, मनुष्य ही नहीं समस्त प्राणी की मांग है सुखी रहना, और वो भी ऐसा सुख जो कभी घटे ना। सबकी मांग भी है, सब सुख चाहते भी हैं, लेकिन सुख वाला फिर काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास इच्छाओं ने आकर के ऐसा डेरा डाल रखा है, कामनाओं, दोष और विकारों ने ऐसा हमारे अंतःकरण में स्थान जमा रखा है कि वहाँ सुख निर्मित ही नहीं होने देता है, वहाँ तो दुख केवल बनता है। बाबू पानी अभी बंद कर दो। सत्संग में पानी पिलाते रहेंगे तो फिर न कहने का मजा न सुनने का मजा रहेगा। तो मैं कह रहा था कि सुख की खानी, हमारे अंदर सुखों की खानी है, लेकिन हम खुद उसको फिल्टर करें और उसको हम बाहर प्रकट करें। जब तक प्रकट नहीं करेंगे वो काम नहीं आएगा, सामने होना चाहिए। खेत में अनाज है, लेकिन क्या आप बोरा लेकर के जाएं और खेत से मांगें तो खेत दे देगा? या खेत में कहीं मिलेगा क्या भर लावें? खेत में तो है अनाज, लेकिन मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? जाइए आप हल बैल लेकर के, आज ट्रैक्टर लेकर के जाइए, ठीक से जुताई कीजिए, मिट्टी को कोमल बना दीजिए, बीज डालिए और फिर प्रतीक्षा करिए। बीज उगेगा, बढ़ेगा और एक समय के बाद फिर अनाज देगा। दिया ही खेत ने, लेकिन एक प्रक्रिया के बाद दिया है। गाय दूध देती है, जाओ बाल्टी लेकर गाय से मांगो दूध दो, दे देगी? नहीं। दूध पाने के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। गाय को खिलाओ ठीक से, और समय से जब वो बच्चा देगी और फिर दूध उसके शरीर में तैयार होगा, और फिर उसको खुश करके खिला पिला करके जाइए, पन्हा करके दुहिए, तब निकलेगा। दोहन करना पड़ता है। इसी प्रकार हर चीज की बात है। हमारे जीवन में है ऑलरेडी सुख, आनंद, शांति, परमानंद, परमात्मा अंदर ही है। उसी की तो झलक है हरदम कि जो हम चाहते हैं। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा है, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। मछली पानी में है और प्यासी है। ये बात सुन सुन करके मुझे हंसी आ रही है कि कैसी भोली है ये, पानी में है और प्यासी है। वो मछली बाहर नहीं, हम सब लोग हैं। हमारी मनोवृत्ति आत्मा रूपी जल में ऑलरेडी है, अंदर में ही वो तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। तो हमारी मनोवृत्ति है ऑलरेडी उस शीतल जल आत्मा में, लेकिन वो उसकी तरफ जब ध्यान नहीं देती है, भोगोन्मुख बनी रहती है, तो प्यासी बनी रहती है, क्योंकि फिर उस आत्मा का लाभ उसे नहीं मिल पाता है।
इसलिए हम अपने को पहचानें। मैं कह रहा था कि व्यवहार को हम उज्जवल बनावें। उज्जवल व्यवहार के लिए हम घर में रहते हों, समाज में रहते हों, जहाँ भी जिन लोगों के पास, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज को, लोगों को वो छोड़ नहीं सकता है। जीवन हमारा लोगों के बीच में ही बीतेगा, चाहे वो भाई बंधु, पति पत्नी, पिता पुत्र हों, और चाहे मित्र सगे संबंधी या पार्टनर हों, कोई भी हो, मनुष्य होंगे। और जहाँ मनुष्य होंगे उनका मन होगा, उनका स्वभाव होगा, उनकी आदतें होंगी, और उनमें अगर हम एडजस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, गम, क्षमा, संतोष, धैर्य, विनम्रता, सहनशीलता का बर्ताव नहीं करेंगे तो टकराहट होगी, और फिर हमारे मन में दुख उत्पन्न होगा, संबंध खराब होंगे, व्यवहार खराब होगा, सब मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए सहनशीलता की जरूरत है। चीन में एक 100 वर्ष का व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति। उसकी कई पीढ़ियां अब आ गई थी और वो जीवित था। 100 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र उसकी हो गई थी। तो वहाँ का जो बादशाह था सोचा कि हमारे देश में वो बुजुर्ग इंसान है, चले हम उससे मिलावें, उनसे भी कुछ सीखने के लिए पहुँचे हुए। तो बूढ़े व्यक्ति से मिल करके नमस्ते प्रणाम के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप इतने लंबे परिवार को, जिसमें करीब करीब 100 लोग हैं आपके परिवार में, आप कैसे चलाते हैं? हम 10-5 लोगों के परिवार में जूझते रहते हैं और किसी का मुंह सीधा नहीं रहता, आप इतने लोगों को कैसे चलाते हैं? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से कलम कागज मंगाया और लिखने लगा। राजा ने सोचा कि ये कोई बहुत गूढ़ विषय लिख रहे होंगे, खास चीज कोई, तो देर तक लिखते रहें। और जब लिख करके कागज भर गया तो राजा को दे दिया कागज। राजा ने देखा कि उस कागज में लिखा था सहनशीलता, 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 सहनशीलता। 100 बार उस कागज में एक ही शब्द लिखा था, सहनशीलता। हम जहाँ भी रहें, लोगों के बीच में सहनशीलता का बर्ताव रखें। और कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन सहनशीलता होनी चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये जीवन जो हमें मिला हुआ है, इतना सौभाग्यशाली ये जो अवसर मिला हुआ है, इसको पाकर के हमें दया, क्षमा, सत्यशील आदि इन सद्गुणों को अपनावें, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ सब निरंतर छूट रहा है, कुछ रह नहीं जाता है किसी का यहाँ साथ में। इसलिए इस संसार की चीज़ों को पाकर के इनमें कहीं आकर्षित नहीं होना है। तो व्यवहार, पहली बात है व्यवहार। व्यवहार में अंडा मांस मछली का सर्वथा त्याग होना चाहिए, और मंत्र तंत्र झाड़ फूंक आदि तमाम अंधविश्वासों से दूर रहें, विवादों से दूर रहें, और कहीं भी अपने मन को इन गलत कर्मों में, गलत खाद्य पदार्थों में, अंधविश्वासों में अपने आप को भटकावें नहीं। भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र ये केवल भ्रम है, इन सब से भी हम ऊपर उठें। इस प्रकार अपने जीवन को हमें सही रास्ते में लगा करके कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है। आगे बात आती है अध्यात्म की। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है कि संसार और आत्मा की वास्तविकता को समझना, बस और कुछ नहीं है। संसार कैसा है? परिवर्तनशील, निरंतर सब कुछ बदल रहा है, चारों तरफ मौत का कहर बरस रहा है, शरीर हमारा बदल रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। तो इन परिस्थितियों को देख करके हम कहीं आकर्षित ना होवें, इनमें कहीं लुभावें नहीं, सत्य को देखें।
कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। कहाँ ही कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। यहाँ सत्य और निरंतर युगों युगों तक रहने वाली कौन चीज है और क्षणभंगुर कौन सी चीज है? आत्मा हमारा सदैव एक रस नित्य रहने वाला है, ये कभी मिटता नहीं है। और शरीर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। ऋषि कहते हैं कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। जैसे फसल होती है, फसल उगती है, बढ़ती है और धीरे से पक जाती है और पीली होकर के गिर जाती है। एक दिन हम सबकी भी तो यही दशा होती है। इसलिए संसार की क्षणभंगुरता को हम देखें। अभी पूर्व प्रवक्ता जैसे हमारे संत श्री उचित साहिब जी कह रहे थे, लब्ध्वा पिचा बहुल लाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि, रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यात श्याम मुस्तो यथा। बहुत लाभ प्राप्त किया, लब्ध्वा पिचा बहुल लाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि, चिरकाल तक सुख भोगों को भोगा, लेकिन एक दिन वह समय आता है, रिक्त हस्तश्च, खाली हाथ नंगे बदन यहाँ से चले जाना है। ये होना है, चाहे जितना हम जोड़ करके रख लें, लेकिन खाली हाथ जाना है। लेकिन उस दिन को हम याद नहीं रख पाते हैं। यही बात महाभारतकार ने कितना बढ़िया युधिष्ठिर जी से कहलवाया था। जब पांचों पांडव वनवास काल में थे, प्यासे होते हैं, तो युधिष्ठिर भेजते हैं सहदेव जी को कि पानी का पता लगाओ, बहुत प्यास लगी है। सहदेव गए, लौटे नहीं। नकुल गए, अर्जुन गए, भीम गए, कोई ना आया। खुद वे खोजते हुए पहुँचे एक सरोवर के पास। देखते हैं कि उनके चारों भाई सब लुढ़के पड़े हैं। ते प्यासे थे, पानी पीना चाहे, पहले प्यास बुझाऊं फिर पता लगाऊं क्या हुआ इन मेरे शूरवीर भाइयों का। तो जैसे पानी पीना चाहते हैं, आवाज़ आती है, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो फिर पानी पियो, नहीं तो वही दशा होगी जो तुम्हारे अन्य भाइयों की हुई है। उन्होंने कहा, कहिए क्या प्रश्न है। आवाज़ आई, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। अहन्यहनि भूतानि, रोज रोज यहाँ से प्राणी गच्छन्ति जाते हैं यमालयम, मौत के घर, यमराज के घर, रोज रोज यहाँ तो जा रहे हैं ना। पता लगाइए, पता अगर आपको किसी ढंग से हो जाए कि भारत में प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं, तो आप दंग रह जाएंगे। लाखों नहीं करोड़ों लोग रोज यहाँ मरते हैं। इसका अंदाजा आप शमशान घाटों में जाकर के पता लगा सकते हैं। निरंतर धधक रही मरघट की ज्वाला, हरदम लाइन लगी रहती है। आप काशी मणिकर्णिका घाट जाएंगे, देखेंगे तो लोग कहते हैं कि जल्दी करो, हमारी लाश खराब हो रही है, और लाइन लगी है और एक एक साथ चार चार जल रही हैं, फिर भी पीछे 25-30 अभिलाषों की लाइन लगी है। ये है संसार, और वही हम लोगों का शरीर है, और उस लाइन में एक दिन लगना है। लेकिन युधिष्ठिर जी कहते हैं कि रोज रोज यहाँ से लोग जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे अपने जाने की बात यही नहीं याद करते हैं। वो सोचते हैं हम तो यहीं रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य है, सबको जाते हम देखते हैं, लेकिन अपनी बात हम नहीं सोचते हैं। सब मर जाए पे हम नहीं मरी वे, या अहंकार भरोई रे। सब चले जाए तो चले जाए, हम थोड़े चले जाएंगे। एक ने कहा कि सबके ऊपर मौत आनी है, कोई बचता नहीं है। तो उसने कहा कि जब मौत आएगी तो मैं उठ के बैठ जाऊंगा। कहाँ रे, बैठे बैठे भी मौत आ जाती है। कहाँ अगर मौत आएगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। कहाँ रे, खड़े खड़े भी मौत हो जाती है। कहाँ अगर ऐसा समय आ जाएगा तो मैं चलने लग जाऊंगा, दौड़ पड़ूंगा।
कहा अरे तुम चाहे दौड़ो और चाहे हवाई जहाज में बैठ जाओ और चाहे जहाँ भाग करके चले जाओ, जब आ जाएगा समय तो फिर बचने वाले नहीं हो। कहा जाता है, कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी चले जा रहे थे तो एक पेड़ की डाली पर एक छोटा सा बटेर पक्षी बैठा हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने उस बटेर पक्षी को घूर करके देखा और फिर बड़ी देर तक देखते रहे, फिर चले गए कुछ सोचते हुए। बटेर पक्षी ने भी देखा। अब वो बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, मेरे ऊपर कुछ आफत आने वाली है। इतने में पक्षियों का राजा गरुड़ उधर से निकला तो देखा कि उसकी प्रजा जो बटेर है बहुत उदास, निराश, दुखी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो पूछा क्यों उदास हो? तो उसने बताया कि अभी अभी ब्रह्मा जी इधर से निकले और मुझे घूर करके देख रहे थे, तो मैं यही चिंता में हूँ कि मेरे ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली है क्या, वे इतना घूर कर क्यों देख रहे थे? तो कहें अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसा है तो मैं ब्रह्मा की होनी को भी मिटा दूंगा और अपने पीठ पर उस बटेर पक्षी को बैठाए और 7 समुंदर पार जा करके एक समुद्र के किनारे एक खोड़ल में, खोह में उस पक्षी को छिपा दिए। और क्योंकि गरुड़ जी तो कहे 1 घंटे में हजारों किलोमीटर वे उड़ते हैं, तो बस आनन फानन में वहाँ छिपा करके बटेर पक्षी को आए और फिर ब्रह्मा जी से मिले कि आप उधर जा रहे थे तो उस बटेर पक्षी को घूर करके क्यों देख रहे थे? कहा हाँ मैं इसलिए देख रहा था कि ये छोटा सा पक्षी और इसकी मौत 7 समुंदर पार और अभी 1 घंटे में होनी है, और मैं सोचता हूँ कि ये कैसे पहुँचेगा, क्या मेरा लिखा गलत हो जाएगा? तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं अभी उसको वहाँ पहुँचा करके आ गया। कहा हाँ तो जाके पता लगा लो, अब वो खत्म हो गया होगा। तो मौत से कोई बचता नहीं है, और जब जिसका होना होगा वो वहां पहुंच जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, ये प्रारब्ध है। इसलिए आप निर्भय रहिए, काहे को डर रहे हैं? जब मौत आना ही है, जब आना है तब आपको कोई बचा नहीं सकता, तो भय काहे का? निर्भय रहें। जितना दिन आपको जीना है निर्भय होकर के जिए। आप जीवन को भी मृत की तरह क्यों जी रहे हैं? जब मरना होगा उस समय मर लीजिएगा। चिंता व्यर्थ में कर रहे हैं। मुर्दे को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग, अजीवित नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। अरे भाई, एक मुर्दा को भी कपड़ा मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, आग भी मिल जाती है। अब आप जीवित हैं, आप काहे को चिंता कर रहे हैं? शरीर का गुजारा क्या होगा, कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का कैसे होगा, दुकान कैसे चलेगी? अरे एक व्यक्ति तो ऐसी चिंता कर रहा था, हमारे गुरुदेव जी के पास आया और बड़ी चिंता पूर्वक कहने लगा कि साहब मेरे लड़के बड़े नालायक हैं, मुझे तो चिंता इस बात की है कि मैं मर जाऊंगा तो ये मेरा कफन दफन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अरे भोले आदमी, तुझे कफन दफन नहीं करेंगे तो उनको गंधाएगा, तेरे को क्या पता चलेगा? तू काहे को चिंता कर रहा है? इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से? इसलिए व्यर्थ की चिंता उनता ना करें, जीवन को खुश होकर के जिएं। चिंता करना ही है तो निश्चिंत होने के लिए चिंता करिए। मेरे मन में प्रसन्नता कैसे आवे, मैं निर्विकार कैसे बनूं, निर्दोष कैसे बनूं, विनम्र कैसे बनूं, साधना परायण कैसे बनूं, मेरे मन का अहंकार कैसे मिटे, इस बात की चिंता कीजिए और आपकी फिर चिंता मिटती जाएगी और फिर आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो मैं कह रहा था कि व्यवहार और परमार्थ को हमें उज्जवल करना चाहिए। व्यवहार सहनशीलता से उज्जवल होता है, जहाँ रहें घर परिवार में सह करके रहें और जीवन को हल्का बनाएं, अंधविश्वास अज्ञान से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा कलह से बच करके रहें, इच्छाओं को घटा करके रहें, अपनी इंद्रियों को बहुत उत्तेजित ना करें,
संयमित करें, तब आपका व्यवहार बहुत सुखद होगा। और फिर परमार्थ अलग खोजने नहीं जाना पड़ेगा। व्यवहार की शुद्धि ही परमार्थ की सिद्धि है। शुद्ध व्यवहार वाला ही परमार्थ में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जब आप क्रोध को जीतेंगे तब आप लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करेंगे, तो ये हो गया व्यवहार। और जब आप क्रोध को जीतेंगे तब आपके अंदर से क्षमा भाव उत्पन्न होगा और शांति महसूस करेंगे, ये होगा परमार्थ। तो परमार्थ व्यवहार से अलग कहाँ हुआ? इसलिए दोनों एक साथ करते चलना है, अलग अलग नहीं होता है। हमारे गुरुदेव जी एक बार कलकत्ता में थे, तो कुछ लोग भक्त लोग आए हुए थे मिलने के लिए। कुछ आत्मज्ञान की, जीवन सुधार, कल्याण की बातें, परमार्थ की बातें गुरुदेव जी सुना रहे थे। तो एक सज्जन बोल पड़े, महाराज हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थी में रह करके बाल बच्चों के बीच में इतना त्याग, संयम, साधन, भजन कैसे कर सकते हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा, तो छोड़ दो गृहस्थी को, आ जाओ हमारे साथ। तो हंसने लगे। गुरुदेव जी ने कहा कि गृहस्थी छोड़ नहीं सकते हो, संतों में आ नहीं सकते हो, और जब गृहस्थी में भजन करने की बात कही जाती है तो वहां करना नहीं चाहते हो। इसका मतलब है कि सत्य से मुंह छिपाते हो। अरे भाई, घर में रहते हुए ही काम करो, और करते करते धीरे से वहीं आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसा भी समय आ सकता है कि आपकी गृहस्थी छूट जाए, परमार्थ में आ भी जाओ, और नहीं भी आओगे तो एक सुंदर सद्गृहस्थ बन करके सुखी जीवन जी तो सकोगे। अपने बाल बच्चों में खुशी पूर्वक सबके साथ हंस तो बोल सकोगे। आज तो यह भी नहीं हो पा रहा है ना। रहते हैं गृहस्थी में, लेकिन उन्हीं बाल बच्चों में उलझ उलझ करके, लड़ झगड़ करके, क्लेश पूर्वक जीवन को जीना, ये कौन सी समझदारी है? इसलिए हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। और यहीं पर अब अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस।